अगर आप बिहार बोर्ड से एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका भी इंग्लिश कमजोर है और आप सोच रहे हैं कि लेटर कैसे लिखेंगे, तो आज हम आपको लेटर लिखने का ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं। एक ट्रिक से दुनिया के कोई भी टॉपिक पर आप लेटर लिख दोगे आसानी से और आपको फुल नंबर मिलेगा। एक भी नंबर कटने का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे ही लेटर मैंने खुद लिखा था और मेरा इंग्लिश में बहुत अच्छा खासा मार्क्स आया। पिछले साल वाले स्टूडेंट का इंग्लिश में 99 नंबर तक आया है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। आज मैं वही ट्रिक बताने वाला हूं लेटर लिखने का, जिससे आप आसानी से कोई भी टॉपिक पर लेटर लिख देंगे। तो एक एक चीज हम बारीकी से आपको बताएंगे और ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। तो लेटर का ट्रिक बताने से पहले हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो उसके लिए आप एक काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप एग्जाम देने जाएंगे तब तक हम आपके साथ निभाएंगे और एक एक चीज बड़े भाई की तरह सिखा करके भेजेंगे, जिससे आपका एग्जाम में बहुत बेटर मार्क्स आएगा। तो हम आपसे दोबारा मिले, इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज ध्यान से मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, देखो यहाँ पे फुल फॉर्मेट है लेटर का, ठीक है। यहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ है। इससे पहले हम समझेंगे कि लेटर दो तरह का होता है। दो तरह का क्या होता है भैया? तो आपके एग्जाम में दो लेटर पूछा जाएगा, जिसमें से एक रहेगा फॉर्मल लेटर और एक रहेगा इनफॉर्मल लेटर। ध्यान से यहाँ पे सीखिएगा, ठीक है। इसको समझ लीजिए तो वो आसानी हो जाएगा समझने में, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। दो तरह का लेटर होते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक होता है आपका फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, और दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। अब ये फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर क्या होता है भैया, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्यान से यहाँ पे सुनिए। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है औपचारिक पत्र, जो हम किसी अधिकारी को लिखते हैं, किसी सीएम पीएम को लिखते हैं, है ना, किसी प्रधानाध्यापक को लिखते हैं। ये सब हो गया हमारा फॉर्मल लेटर, इसमें इज्जत के साथ लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो हम किसी दोस्त को लिखते हैं, किसी कजन को लिखते हैं, पापा को लिखते हैं, रिश्तेदार को लिखते हैं। यहाँ पर यही बात लिखा गया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो आज मैं आपको इनफॉर्मल लेटर बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल, दो तरह के लेटर पूछे जाएंगे और 5-5 नंबर का रहता है, कोई एक बनाना होता है। तो देखो, फॉर्मल के चक्कर में पढ़ोगे तो इसमें वर्ड ऐसा ऐसा डालना होता है ना, जिसमें रिस्पेक्ट हो, जिसमें परसुएसिव मैनर हो। लेकिन आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे तो इसमें थोड़ा सा कैजुअल भी आप लिखोगे तो वो चल जाता है और फुल नंबर मिलता है। क्योंकि मैंने ऐसे ही लेटर लिखा था और मेरा मार्क्स बहुत बेटर आया, और पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लाए हैं इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। तो आपको इनफॉर्मल लिखना है, मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं फॉर्मल वाला भी बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियो पे अगर 500 लाइक आता है, आप नहीं किए हैं तो कर दीजिए, मैं फॉर्मल का भी ट्रिक ला दूंगा, क्योंकि ये पेड नोट्स है, इसमें से मैं बता रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा क्या है भैया। तो यहाँ पे देखिए, मैं जूम जूम कर दे रहा हूं थोड़ा सा। लेटर ट्रिक फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आप समझ लिए ना, तो एक ट्रिक से आप दुनिया के कोई भी लेटर लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप नोट्स पढ़िए, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, मैं समझने के लिए लिखा हूं। प्रश्न में किसी रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, भाई को पत्र लिखने के लिए कहे तो आप इस फॉर्मेट पर आसानी से लिखे, ठीक है। किसी भी दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, फैमिली को अगर लेटर बोल रहा है लिखने के लिए इंग्लिश में, तो आप आसानी से लिख सकते हो इस फॉर्मेट पे। कोई भी लेटर हो, है ना, किसी भी टॉपिक के बारे में कह देगा कि आपके पापा को पत्र लिखिए, अपने पापा जी को, है ना, उसमें लिखिए कि कॉलेज में जो फंक्शन हो रहा है उसके लिए पैसा का इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो आप पैसा भेज दीजिए। आपको बुक खरीदना है या किसी दोस्त को कोई मैसेज देना है, तो उसके लिए बोल सकता है लेटर लिखने के लिए। तो आप आसानी से इस टॉपिक पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको कहीं से नहीं होगी और फुल नंबर मिलेगा। सबसे पहले आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिखना है भैया? एग्जामिनेशन हॉल। क्योंकि आप अपना एड्रेस नहीं डालोगे, कोई होता है कि अपना गांव का एड्रेस डाल दिया जहां वो रहता है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं डालना है ना। आपको डालना है एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि आप एग्जाम में बैठ करके लिख रहे हो, ठीक है। ये चीज कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब बोलता है अपना एड्रेस डाल देना, अपना एड्रेस बिल्कुल नहीं डालना है। क्या डालना है भैया? एग्जामिनेशन हॉल डालना है, और डेट यहाँ पे डाल देना है। मान लेते हैं कि आपका 3 तारीख का हो रहा है, 3 फरवरी का एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे डालना है 3, ठीक है, और यहाँ पे डालना है आपको क्या भैया, कॉमा लगाना है, और यहाँ पे डालना है आपका, मान लेते हैं फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पे फेब लिख देना है, ठीक है, 2026।
ऐसे करके डाल देना है, आराम से आप डाल सकते हो, फेब्रुअरी की जगह पूरा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस ऐसे ही डेट डालना है, और डियर में वही चीज डालना है जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं भैया, तो क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आप अपने पापा को लिखिए, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम डियर फादर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है। जिस दिन आप लिख रहे हो वो डेट डालो, मैंने डाल दिया भैया। मान लेते हैं 3 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा फरवरी में 2026 में, तो वो डेट मैंने डाल दिया। किसको लिख रहे हैं, जैसे डियर पापा, यहाँ पे डाल देते हैं डियर पापा, ठीक है। अब यहाँ से जो लाइन लिखा हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना जरूरी है। क्या है भैया लाइन, आई एम फाइन हेयर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन हॉल लिखना है कोना पर, डेट लिखना है यहाँ पे, डियर पापा या जो भी जिसको लिख रहे हो वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको डालना है यहाँ पे आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। जूम मैं थोड़ा सा कर देता हूँ इसको, और आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ ठीक हूँ। आई होप डैट, मैं आशा करता हूं कि यू विल ऑल्सो बी फाइन देयर, आप वहां भी ठीक होंगे, है ना। आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ ठीक हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, जिससे आपको आसानी लगे, है ना, लगेगा कि हिंदी पढ़ रहे हैं, ऐसे आप समझ लेंगे। सब में यही लाइन लिखना है। किसी को भी आप लिखोगे तो हाल चाल बताओगे ना जी अपना, उसका भी पूछोगे ना, तो सबसे पहले यही लिखा जाता है, आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप डैट यू विल ऑल्सो बी फाइन देयर, मैं आशा करता हूं कि आप भी वहां ठीक होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू राइट यू अ लेटर, है ना, आज मैं आपको लेटर लिखने जा रहा हूं, किसके बारे में भैया, तो यहाँ पे देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अनुसार 2 लाइन लिखे। अब क्वेश्चन में जो बताया जा रहा है, मान लेते हैं क्वेश्चन में बोला जा रहा है अपने पापा को पत्र लिखिए, जिसमें आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में कोई फंक्शन होगा खेल कूद का, उसके लिए कुछ पैसा का कंट्रीब्यूशन करना है ना। ऐसे दिया रहता है, बहुत साल यही पूछा गया है। या आपको कोई बुक खरीदना है तो उसके लिए पैसा मंगवाना है, तो आप अपने पापा को लिखिए, ठीक है। वैसे तो अब व्हाट्सएप का जमाना हो गया, कॉल का जमाना हो गया, लेकिन एग्जाम में अभी भी पूछेगा तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार 2-3 लाइन यहाँ पे लिख देना है अबाउट, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिखना है, करना यह है कि देखो आप फॉर्मेट सही लिखते हो ना, मान लेते हैं कि आप ये 2-3 लाइन में ग्रामर भी गलती किए, इंग्लिश भी गलती किए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर कटेगा, बाकी के 4 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फॉर्मेट भी सही नहीं है, तब आपको दिक्कत आएगी और बहुत कम नंबर मिलेगा, मिलेगा भी नहीं। तो इसका ध्यान रखना है, कम से कम फॉर्मेट आपको यूज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई सेल, मान लेते हैं 3-4 लाइन आप लिख दिए इंग्लिश में, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। अभी किसके बारे में पूछा जाएगा तो हमको भी नहीं पता है ना, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे 2-3 लाइन लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखना है आई सेल राइट यूर नेक्स्ट लेटर, मैं आपको अगला लेटर लिखूंगा आफ्टर अ मंथ, क्योंकि इसी लेटर में बताना होता है कि मैं आपको दूसरा लेटर कब लिखूंगा, क्योंकि कैसे बताओगे, आपके पापा जी इंतजार करेंगे कि दूसरा लेटर कब आएगा। तो इसी लेटर में बताना होता है पहले ही कि आपको दूसरा लेटर हम कब लिखेंगे। आई सेल राइट यू नेक्स्ट लेटर आफ्टर अ मंथ, मैं आपको 1 महीने बाद फिर से लेटर लिखूंगा। प्लीज रिप्लाई टू दिस लेटर, कृपया इस पत्र का जवाब दीजिएगा, है ना। प्लीज रिप्लाई टू दिस लेटर। आई सेल वेट फॉर योर रिप्लाई, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा, है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा इस लेटर का, उधर से भी लेटर लिखिएगा, ठीक है। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू एल्डर्स एंड स्वीट लव टू यंगर्स, है ना। बड़ों को मेरा प्रणाम बोलिएगा, कृपया बड़ों को मेरा प्रणाम बोलिएगा, और जो छोटे छोटे हैं भाई बहन होंगे आपका जो भी है ना, उनको मेरा प्यार बोलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू एल्डर्स एंड स्वीट लव टू यंगर्स, बड़ों को मेरा प्रणाम बोलिएगा, और जो छोटे छोटे भाई बहन है उनको मेरा प्यार बोलिएगा, ठीक है। आगे जो लाइन है वो आपको ध्यान से लिख देना है, योर लविंग, यहाँ पे आप अपना प्यारा सा नाम लिख दीजिएगा। मान लेते हैं कोई नाम है कलुआ, अब बोलिएगा ये भैया ये तो प्यारा सा नाम नहीं है लिख दिए, है ना। जो काला है वो प्यारा नहीं है। टू एड्रेस, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं, जिसका लिख रहे हैं उसका एड्रेस बिल्कुल नहीं डालना है। यहाँ पे डालना क्या है मेरे भाई, XYZ, है ना, या ABC डाल सकते हो। यहाँ रियल एड्रेस ना डाले, XYZ या ABC डाले। तो यही था लेटर आपका, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ऐसे ट्रिक
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ आपको मिलेगा, धमाका नोट्स में मिलेगा। बिहार बोर्ड का एक ऐसा नोट्स है जिससे पिछले कई साल लगातार क्वेश्चन टकराया है और इस साल भी टकराएगा। एक एक क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। आप यहाँ पे ध्यान से प्रूफ देख सकते हैं। वे ऐसे स्टूडेंट है जो धमाका नोट्स को पढ़ करके बहुत बेहतरीन मार्क्स लाया है। 460 नंबर, 451, 451, 47, 44, 38, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे। 500 प्लस स्टूडेंट था जिसका 400 से ज्यादा मार्क्स आया था। तो आप भी इस नोट्स को लेकर के पढ़ाई कर सकते हो। सारा क्वेश्चन अगले जो एग्जाम होगा आपका 2026 में इसी से टकराने वाला है। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। और यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, ऐसे दो टकराया, हम दो ऐसे देते हैं, दुनिया के कोई भी टॉपिक पर ऐसे बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इंग्लिश नहीं आता है फिर भी पूरा क्वेश्चन टकराया था। आप यहाँ पे प्रूफ देख सकते हो, एक एक क्वेश्चन मैच किया था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा। देखो इंग्लिश के नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो सब्जेक्टिव गेस करके दिया रहेगा। हम आपको 50 प्लस सब्जेक्टिव देंगे, उसी के अंदर से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा और बिल्कुल आसान भाषा में रहेगा। ऑब्जेक्टिव देंगे, उससे बाहर ऑब्जेक्टिव आने का सवाल पैदा नहीं होता है। उतना ऑब्जेक्टिव आप कर लिए, एक भी ऑब्जेक्टिव 2026 एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, ऐसे का ट्रिक देंगे, सिर्फ 2 ऐसे का ट्रिक देंगे। दुनिया के कोई भी ऐसे आप उससे बना सकते हो, है ना। एक्सप्लेनेशन ट्रिक देंगे, एक्सप्लेनेशन का ऐसा ट्रिक जो वायरल हो चुका है ना, वो ट्रिक हम आपको देने वाले हैं। 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, 8 में 8 नंबर आ जाएगा। ग्रामर हम आपको ऐसे ट्रिक से समझा देंगे उसमें कि आपको लगेगा कि ग्रामर हमको तो भारी लग रहा था, लेकिन इतना आसान भाषा में हम कैसे सीख लिए, है ना। ग्रामर एकदम मक्खन जैसा भाषा में सिखाया गया है। समरी देंगे, उसी के अंदर से समरी टकराएगा और बिल्कुल आसान भाषा में लगेगा हिंदी पढ़ रहे हैं। एक एक चैप्टर का एक एक चीज समझ में आ जाएगा। पैसेज प्रीसेस का ट्रिक देंगे, पूरा बुक का सलूशन देंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का और रेनबो वाला बुक का भी। पिछले साल इसी नोट्स को पढ़ करके, धमाका नोट्स को पढ़ करके इंग्लिश के सब्जेक्ट में 99 नंबर तक स्टूडेंट लाया है, जो कि लैंग्वेज पेपर में आसान बात नहीं है ना। 100 में 99 नंबर लाना। यहाँ पे देख सकते हो सारा क्वेश्चन टकराया है। यहाँ पे स्टूडेंट का रिव्यू देख सकते हो, जो एग्जाम देकर के आया था और बोल रहा था कि ये भैया पूरा टकरा गया। इसका आपको जलवा देखना है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारा सब्जेक्ट के नोट्स का लिंक मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके 3-4 पेजेस आप देख सकते हैं क्या क्या मिलेगा नोट्स में, कैसा नोट्स दिखेगा। उसके बाद आप वहां पे क्लिक करके बाई कर सकते हो। सिर्फ 75 रुपए में एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको दिख जाएगा, है ना। सिर्फ 75 रुपए में ये नोट्स आप पेमेंट करके वहीं पे पेमेंट करोगे, लिंक पर जा करके नोट्स आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। आसानी से आप उसको देख सकते हो, या नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप पे जाकर के मैसेज कीजिए। अभी डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ 75 रुपए में एक सब्जेक्ट का मिल रहा है। शुरुआती के 400 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट है 50% का, है ना। इस नोट्स का ओरिजिनल प्राइस 149 रुपए है, लेकिन अभी 50% ऑफ मिल रहा है, तो सिर्फ 75 रुपए में मिल रहा है। बहुत जल्दी प्राइस बढ़ जाएगा, तो जाकर के ले लीजिए और वहां से आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, सारा सब्जेक्ट का नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, आपका भी सपना है, आप सोच करके रखे हैं कि इतना मार्क्स मेरा भी आ जाए, तो जाइए इस नंबर पे मैसेज कीजिए और सारा सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय। पूरा स्टूडेंट गर्दा गर्दा उड़ा करके आ गए हैं। जो भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपके बुक्स, रेनबो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आते हैं, सबके सब टकरा गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे 20 पूछे जाते हैं। 14 से 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में टकराया है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे 6 पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन टकरा गया है। बनाना तीने है ना, बनाना तीने है ना, इसमें बनाना 10 है ना, एकदम धुआं धुआं उड़ गया है। तो चलिए ना प्रूफ देखते हैं।